आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार, ठंड में भी हो रही है तेजी से बढ़ोतरी। देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के साथ साथ बारिश के आसार भी बढ़ गए हैं। उत्तर भारत के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली समेत अन्य राज्यों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय यहाँ पर घना कोहरा था। ऐसे में अब शुक्रवार को मौसम खुशनुमा रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिणी भारत की बात की जाए तो 23 नवंबर तक केरल में बारिश के थमने के आसार है। 23 नवंबर तक केरल में बारिश थम सकती है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पूर्वी भागों में एक नया सिस्टम उभरता हुआ नजर मानचित्र में दिखाई दे रहा है। यह सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने संभावना ये जताई है कि दक्षिणी भारतीय राज्यों में एक बार फिर बारिश शुरू हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी अरब सागर में मौजूद है। इसी के प्रभाव से झारखंड के कुछ जिलों में आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने आज व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक बादल छाए रहने के अलावा हल्की बारिश की संभावना झारखंड राज्य में जताई गई है। इसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद यहाँ पर झारखंड के मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य के ऊपर भी एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी उठ रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार और महाराष्ट्र में हवा में नमी बढ़ेगी। कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में तापमान में भारी गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते इन राज्यों में बीते 20 नवंबर यानी आज से यहाँ पर ठंड की शुरुआत हो सकती है। ठंड इन राज्यों में बढ़ सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने से मौसम फिर खराब होने की आशंका है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक कोई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण ठंडक यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों में मौसम विभाग द्वारा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ कानपुर सहित झांसी और लखनऊ, ललितपुर, बाराबंकी, सीतापुर आदि जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश और तेज हवा से प्रदूषण में भी गिरावट दर्ज की जा सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तेज ठंड यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। वहीं सोमवार से विक्षोभ के प्रभाव से कानपुर सहित आसपास के जिलों में तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। ये आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री तापमान यहाँ पर गिर सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते बारिश के बाद प्रदूषण में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तेज हवाओं के साथ कुछ देर तक बारिश से ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। दिन में जहाँ लोग गर्म कपड़ों में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बारिश के बाद देर शाम कपड़ों की जरूरत यहाँ पर गर्म कपड़ों की जरूरत लोगों को महसूस होने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के असर से अब मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई तैयार कर रहे किसानों को और इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहीं सरसों, फूल गोभी और गाजर, टमाटर सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम सक्रिय होने से हो रही है बरसात। अभी ठंड से रहेगी राहत। अरब सागर के मध्य एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। राजस्थान पर भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। इन तीनों सिस्टमों के कारण हवा का रुख भी दक्षिण और दक्षिणी पश्चिम की ओर हो गया है। हवा के साथ नमी आने के कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार शाम ढलने के बाद राजधानी सहित सागर, सीहोर और विदिशा आदि जिलों में बरसात हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला ये जारी रहेगा। हालांकि अभी 5 दिन तक रात के तापमान में गिरावट का असर कम ही है। इससे फिलहाल ठंड से राहत बनी रहेगी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने बताया कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। राजस्थान पर भी एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसी वजह से हवाओं के साथ लगातार नमी आने के कारण यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। नमी के कारण बादल बनने से बरसात हो रही है। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रह सकता है।
मौसम विज्ञानी ने आगे कहा है कि उत्तर भारत में 22 नवंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। उसके आगे बढ़ने के बाद ही हवा का रुख बदलकर उत्तर की होने की संभावना है। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। इसके पूर्व फिलहाल ठंड से राहत लोगों को मिली रहेगी। राजस्थान से जुटे हरियाणा के जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया है तापमान। सुबह शाम टटरने लगे हैं हाथ पांव। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हवाएं उत्तर से पश्चिम की ओर बह रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मैदानी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में काफी कमी आई है। दिन का तापमान 25 डिग्री और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। सिरसा में रात का पारा कम से कम 8.9 डिग्री तो करनाल में एक दिन का पारा सबसे कम 23.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गिरते तापमान का अंतर इसी बात से समझा जा सकता है कि 3 दिन पहले न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के पास बना हुआ था। वहीं उत्तरी पश्चिमी हवाएं के चलने से यहां पर रात्रि के तापमान में गिरावट शुरू हो गई। हालांकि बढ़ती सर्दी के बीच बुधवार को धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिली है। वहीं हरियाणा में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, जिसके बाद तापमान में यहां पर गिरावट जारी है। दिन में भले ही धूप के कारण लोगों को राहत मिल रही हो, मगर सुबह और रात के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई है। इसे बदलते मौसम में फ्लू बीमारियों की मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। वहीं बुखार और जुकाम के मरीजों की बढ़ने से कोरोना काल में अभी और भी चिंता इनके लिए बढ़ गई है। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में 20 नवंबर को मौसम यहाँ पर खुशक रहने की संभावना है। इसी के साथ सुबह शाम कहीं कहीं धुंध रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के ऊपर बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी करने वाली इकाई सफर ने कहा है कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में PM 2.5 प्रदूषण पर असर 8% इसमें रहा है। वही में शुक्रवार को अनुकूल हवा की गति के चलते सुधार होगा, ये मध्यम श्रेणी में आ जाएगा। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार की एयर क्वालिटी और वार्निंग सिस्टम ने भी कहा है कि दिल्ली NCR की हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को मध्यम श्रेणी में और भी खराब श्रेणी के निचले स्तर पर बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में शनिवार तक न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है, जिससे यहाँ पर दिल्ली की ठंड यहाँ पर तेज बढ़ने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बुधवार को मामूली रूप से खराब श्रेणी में रही। वहीं क्योंकि हवा की दिशा बदलने के बाद पराली जलाने जाने से होने वाले प्रदूषण का शहर में प्रभाव बढ़ गया। वहीं गुरुवार सुबह दिल्ली में धुंध का चादर दिखी। वहीं दिल्ली में एक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 यानी बहुत खराब श्रेणी पर। वही मंदिर मार्ग में 262 यानी खराब श्रेणी पर रहा। वही RK पुरम में 287 AQI रहा। वही जहांगीरपुरा में 328 की श्रेणी में ये रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी 19 नवंबर को सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। वही अधिकतम तापमान 25 डिग्री यहाँ पर दिल्ली में दर्ज किया गया है। वही राजस्थान के अनेक इलाकों में रात के तापमान में गिरावट जारी है, जबकि माउंट आबू में रात का तापमान सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि राजस्थान का सबसे ठंडा शहर रहा। वही मौसम विभाग के अनुसार चूरू में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही सामान्य से ये 5 डिग्री कम है। इसी तरह गंगानगर में 8.8 डिग्री सेल्सियस और पिलानी में 9.1 डिग्री तापमान राजस्थान में दर्ज किया गया है। वही सीकर में 10.5 डिग्री व जैसलमेर में 11.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में और भी गिरावट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना को खराब मौसम का असर झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राइफल की एक पोस्ट बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। वही बर्फीले मलबे में दबने से एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान जख्मी बताए गए हैं। वही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते ठंड यहां पर बढ़ने लगी है। शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सुबह के वक्त गहरी धुंध का मंजर यहाँ पर देखा गया है। अब पिछले 2-3 दिनों में शिमला, मनाली समेत कई पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते चारों तरफ बर्फबारी नजर आ रही है।
इसके अलावा दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद बंद पड़ी मुगल रोड को फिर से खोल दिया गया है। सरकारी एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन के बाद सड़क पर जमी बर्फ को हटाया, वही मोटी परत को हटा दी गई है, जिसके बाद शोपिया से पुंछ तक मुगल रोड पर यातायात बहाल हो गया। जेसीबी समेत भारी भरकम मशीनों से सड़क पर जमी बर्फ को हटा दी गई, लेकिन सड़कों पर दोनों ओर अभी भी बर्फबारी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।